जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हुए हैं। उन्होंने करीब 7 महीने पहले आप सबकी आवाज नामक पार्टी बनाई थी। ऐसे में आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का भी जनसुराज में विलय कर दिया है। आपको बता दें, आरसीपी सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के तौर पर भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। नीतीश कुमार से मतभेद के बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। जन सरोकार से सब जुड़ी हुई बातें तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से ही काम करता रहा हूं। या तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूं। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया तो हमने कहा गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहे हैं। बहुत ही देखिए होना रहता है और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूं, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। प्रशासनिक अनुभव के तौर पे तो आप जानते हैं ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूं, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूं। मैं समझता हूं कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, तो जितनी समझ आरसीपी साहब को है वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग के साथ, हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि जनसुराज को फायदा होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, ये विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला माना जा रहा है। आरसीपी सिंह के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर आरसीपी सिंह का इतिहास देख लिया जाए तो प्रशासनिक से छोड़कर नीतीश कुमार अपने साथ लाए, नीतीश कुमार के सचिव रह चुके हैं और उसके बाद अपने साथ लाए, पार्टी में ज्वाइन करवाए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान दिए। उसके बाद फिर नीतीश कुमार से मतभेद हुई, नीतीश कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से नहीं, कुछ नेता जो उनके पार्टी में हैं उनसे मतभेद हुई। उसके बाद वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किए। बीजेपी में हाल ही में जब लोकसभा का जब चुनाव था उससे पहले जो लगभग है कि 2022 में जब वो केंद्रीय मंत्री पद मिली थी उनको 2021 में, उसके बाद वो 22 में जो है नीतीश कुमार से जब मतभेद हुआ तो केंद्रीय मंत्री पद का उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद जो है 2022 में जाकर बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। धर्मेंद्र प्रधान ने उस समय सदस्यता दिलवाई थी। उसके साथ साथ अब जो उन्होंने एक पार्टी भी बनाई, लेकिन पार्टी जो मात्र 7 महीने की पार्टी रही है और 140 सीटों पर चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे थे कि 140 सीटों पर कैंडिडेट को उतारना है। लेकिन अब जो है अब पार्टी को अब विलय कर दिए जनसुराज के साथ। और जब जनसुराज में वो विलय कर रहे थे पार्टी, उस समय उन्होंने कई आरोप लगाए नीतीश कुमार पर और कहा कि नीतीश कुमार पहले की स्थिति में अब सरकार चला नहीं रहे। पहले की जो इस तरीके से नीतीश कुमार का जो रहा था क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे। आज सब चीज़ें नीतीश कुमार जो है समझौता कर चुके हैं। और आज जो है वो रिटायर्ड अधिकारी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि अधिकारी लोग सरकार चला रहे, उसी तरीके से आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। बता दें कि 2015 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो महागठबंधन के उस समय सरकार बनी थी। उस समय प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह का अहम भूमिका था। वो प्रशांत किशोर ने बिहार में एक स्लोगन भी गढ़ा था, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। जिस तरीके से 1990 के बाद जो बिहार की जो तस्वीर बदली, उसको लेकर उन्होंने फिर से जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पीएम का फेस बनाया जा रहा था, उस समय नीतीश कुमार ने विरोध किया और फिर वो अलग एनडीए से अलग हो गए। अलग होने के बाद
और फिर जो है 2015 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी हुई है। और उस समय कह सकते हैं कि रणनीति बनाने वाले कोई थे तो उस समय प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह। प्रशांत किशोर को बाद में पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी जिम्मेदारी दी और इसके साथ साथ जो है अब आरसीपी सिंह की जो बात कर ले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे। इसके बाद जो है अब जो आरसीपी सिंह अपने राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए अब जो है अब जन स्वराज के साथ दामन थामे दोनों नेता एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पारी कितनी लंबी जाती है, क्योंकि अगर आरसीपी सिंह का रिकॉर्ड ट्रैक देखा जाए तो लगातार वो जेडीयू के साथ रहे ही हैं, फिर वो अपने पार्टी बनाए। अब जब बिहार में जब एनडीए के गठबंधन फिर हुई, बिहार की राजनीति पे इतने ताकतवर रहे हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी तरह का इम्पैक्ट डाल सके। बिल्कुल, अगर बिहार में नीतीश कुमार का अगर 2005 से लगातार नीतीश कुमार सत्ता में है, उनका वोट बैंक रहा कुर्मी कोयरी, जिस जाति से आरसीपी सिंह भी ताल्लुकात करते हैं, कुर्मी जाति से आरसीपी सिंह ताल्लुकात करते हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के हैं। तो ऐसे में जरूर जो है इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में ही चर्चा हो रही थी कि आरसीपी सिंह हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस समय पूर्णतः विराम लग गया। उस समय आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ में थे। आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ में जब नीतीश कुमार आए साथ में, उसके बाद जो है आरसीपी सिंह साइलेंट मोड में हो गया, आरसीपी सिंह अपनी पार्टी बनाए। अब जो है कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाला विधानसभा चुनाव में तो यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कह सकते हैं जरूर असर जो है पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जहां गृह क्षेत्र है नालंदा, वहां 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी का पूर्णतः पकड़ है। 7 सीटों पर जो अभी कुर्मी जाति से ही विधायक हैं, तो एक विधायक अगर छोड़ दिया जाए इस्लामपुर विधानसभा का, बाकी जो तमाम सीटों पर जो है कुर्मी ही विधायक हैं, चाहे वो हिलसा हो, हरनौत हो, राजगीर हो और इसके बाद अस्थामा हो। ऐसे जो तमाम विधानसभा सीट है, तमाम विधान सीटों पर जो है कुर्मी का पकड़ है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जरूर जो है आरसीपी सिंह जो प्रभाव कर सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और जेडीयू में किस तरीके से जो रणनीति बनाई जाती थी वो रणनीति भी उस पर जरूर उन्होंने पहल की होगी। और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर का अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी जेडीयू को राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब इनको बनाया जा रहा था उस समय इन्होंने भी पार्टी में कई लोगों को शामिल करवाया था। अब जो है दोनों अलग होकर नीतीश कुमार के जो सिद्धांत है, 3 सिद्धांतों पर ही दोनों नेता चल रहे हैं। उनका दोनों आज ने जो मिलन समारोह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे मैं उन्होंने एक ही बात को जिक्र किया कि नीतीश कुमार जो 3 चीज़ों से कहते हैं, क्राइम और करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे आज, लेकिन उनकी जो स्थिति है उम्र के पड़ाव कह सकते हैं या फिर जो भी स्थिति है वो अब नीतीश कुमार उस अवस्था में नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद पर रह सकें। और ऐसे में जो अब जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लगभग 3 साल पहले अगर देते तो उनका एक इतिहास रहता, लेकिन अब इस्तीफा भी देंगे तो उनका जो है इतिहास के पन्नों में किस तरीके से जो उदाहरण रहेगा वह सबके सामने है। और इसके साथ साथ जो है अब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में अब मात्र 4 महीना वक्त बचा हुआ है। 4 से 5 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में आरसीपी सिंह के आने के बाद जो है जन स्वराज को कह सकते हैं थोड़ा सा ताकत तो जरूर मिली है, क्योंकि एक तरफ से जहां प्रशांत किशोर जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आरा से, वहां भी स्वर्णों की आबादी काफ़ी है। और ऐसे में जहां से आरसीपी सिंह है तो आरसीपी सिंह वहां कुर्मी की जाति आबादी, तो बिहार में कह सकते हैं कि अब कुर्मी और ब्राह्मण मिलकर जो है अब आगे की नैया जो है आगे के चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा तो आने वाला विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। जी रोमिता। विवेक, आप पीके और आरसीपी सिंह की जोड़ी को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों एक साथ मिलकर काम कर चुके हैं, तो कह सकते हैं कि दोनों का अनुभव और तजुर्बा काफ़ी है और दोनों मिलकर ही पार्टी बनाई। पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाया उसके बाद ये आरसीपी सिंह ने भी पार्टी बनाया, लेकिन आरसीपी सिंह की पार्टी उतनी चल नहीं पाई।
क्योंकि आरसीपी सिंह अगर चलता उनका पार्टी तो कह सकते हैं कि 7 महीने पहले 7 महीने की जो पार्टी है उनको विलय क्यों करना पड़ता। तो ऐसे में दोनों का सिद्धांत जरूर नहीं मिल रहा था। अब जो है दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अब दोनों को जोड़ी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से है। और ऐसे में आरसीपी सिंह को लेकर जो प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा भी करते हुए कहा कि आरसीपी सिंह को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर प्रशांत किशोर के पार्टी में अगर बात कर जाए तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वह खाली है। कार्यकारी अध्यक्ष जो है मनोज भारती को बनाया गया था। तो कह सकते हैं अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो जरूर है बिहार में कुर्मी बनाम कुर्मी की लड़ाई होगी और एक तरफ जहां कोयरी की लड़ाई होगी, चाहे जहां उपेंद्र कुशवाहा है। तो ऐसे में बिहार में है जो इस साल जो विधानसभा चुनाव होने वाला, और दिलचस्प लड़ाई होगी कि कौन पार्टी किस पर भारी पड़ेगा और कौन पार्टी किस पर भारी पड़ेगा और कौन आगे जो है बिहार पर राज करेगा। क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति होती है। तो ऐसे में जाति के फीट पे बैठते हुए नीतीश कुमार भी हैं, तो एक तरफ जो है प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं और एक तरफ जहां तेजस्वी यादव है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब जो है प्रशांत किशोर को थोड़ा बल जरूर मिला है। और अब प्रशांत किशोर कितना इसका आगे छाप छोड़ पाएंगे यह तो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, उसमें पता चलेगा। जी विवेक, ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक ये धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।